हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 2 में 6000 में से हो चुके हैं 696 अभ्यर्थी सत्यापन में बाहर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने जो रिजेक्शन लिस्ट है दोस्तों वह देख ली होगी कि किस वजह से लोगों को रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक संभावना बनती है कि वर्ग 3 में भी दोस्तों इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वर्ग 3 में यह मैटर नहीं रहता है कि सब्जेक्ट वाला, तो हालांकि कम इसमें बाहर होंगे कैंडिडेट्स, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर दो मैटर काम कर रहे हैं। एक तो दोस्तों आपका यहाँ पर कर रहा है रनिंग वाला, एक दोस्तों आपका यहाँ पर कर रहा है रनिंग वाला। डीएड बीएड रनिंग कुछ लोगों की चल रही थी, उनके अभी तक डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से रनिंग वाले यहाँ पर बाहर हो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक मैटर कर रहा है 21 वाला। 21 से कम आयु वाले भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिनका चयन हुआ है। तो ये लोग दोस्तों लगभग यहाँ पर लगभग 400 के आसपास 21 से कम एज वाले कैंडिडेट्स हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर इनको सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इसमें अभी इनको बाहर किया जा रहा है क्योंकि एज इनकी क्या है, कम है। तो दोस्तों यहाँ पर 2-3 इशू यहाँ पर बन रहे हैं और आपने देखा होगा कि 1231 कैंडिडेट्स ने तो डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए। इसके बाद दोस्तों आपकी आई है वर्ग 2 की लिस्ट। वर्ग 2 की लिस्ट आपकी आई है, जैसे ही उस लिस्ट में नाम आ गया लोगों का, तो लगभग दोस्तों यहाँ पर ऐसे कम से कम 1000 या 1500 लोग तो ऐसे दोस्तों होंगे ही होंगे जिनका वर्ग 2 में चयन हो गया है और वर्ग 3 में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब लोग यहाँ पर इसमें नहीं जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने लोग रोज़ एब्सेंट हो रहे हैं और टोटल कितने अभ्यर्थी हैं जो यहाँ से बाहर हो सकते हैं और वेटिंग कितनी क्लियर हो सकती है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती जो दोस्तों आज की यह खबर निकल कर आई है 18/1/2023 की, 11 साल की उम्र में 10वीं पास करने 3 बच्चे होने से बाहर हुए उम्मीदवार। जब 11 साल की उम्र में व्यक्ति 10वीं पास कर लेगा तो वह संदेह की स्थिति में तो आ ही जाएगा। हालांकि यह उसके मतलब डेट ऑफ बर्थ गलत चढ़ने की वजह से हुआ होगा, ऐसा नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता है। उच्च माध्यमिक के 189 और माध्यमिक शिक्षक भर्ती से 696 हुए बाहर। प्रदेश सरकारी मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इनकी लिस्ट जारी की जा रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से 189 को बाहर किया गया है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक भर्ती 696 को अलग अलग कारणों से क्या है यहाँ पर भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से किसी उम्मीदवार को 21 वर्ष से आयु कम होने के अलावा इसलिए बाहर होना पड़ा कि उम्मीदवार के यहाँ 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरे बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस वजह से भी यहाँ पर दोस्तों बाहर किया गया है। और 21 वर्ष से कम आयु होने के अलावा दोस्तों यहाँ पर 21 वर्ष से कम आयु होने पर यहाँ भी बाहर किया गया, तो वर्ग 3 में भी यहाँ पर बाहर किया ही जाना है। और 21 वर्ष से कम आयु में अगर शादी आपकी हो चुकी है और अगर आपने उसमें चढ़ाया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें गलत चढ़ गई है, मतलब जो शादी की डेट है वह गलत चढ़ गई है, तो भी आपको संकट है। अगर आपने एफिडेविट वगैरह सही बनवा लिया और मैरिज सर्टिफिकेट आगे की डेट का बनवा लिया है तो आपको बाहर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। कक्षा 10वीं 11 साल की आयु से मैं पास कर ली है, इसमें मार्कशीट संदेहजनक मानी गई और अमान्य किया गया। 21 वर्ष से कम आयु में विवाह होने के कारण भी बाहर किया गया है। स्नातक की डिग्री संबंधित विश्वविद्यालय से जारी नहीं होनी या मार्कशीट फर्जी निकली, इस वजह से बाहर किया गया। एक साथ 2 रेगुलर डिग्री प्राप्त करने के कारण भी बाहर किया गया है। इन कारणों से हुए अमान्य अंग्रेजी हिंदी सहित विभिन्न विषयों में स्नातक डिग्री मूल विषय से नहीं होने के कारण, गणित विषय के शिक्षक के लिए बीएससी के सभी सेमेस्टर में गणित नहीं होने के कारण, एक सत्र में 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में शामिल होना, उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होने की वजह से उम्मीदवार के स्नातक में 50% से कम अंक होना, इस वजह से भी यहाँ पर बाहर किया गया है। अतिथि शिक्षक के स्कूल और नियमित डिग्री के लिए कॉलेज का अलग अलग स्थान होना, इस वजह से भी यहाँ पर दोस्तों बाहर किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित डिग्री के लिए कॉलेज और अलग अलग स्थान अगर उस पर हैं, अगर एक ही मुख्यालय से किया गया है तो उनका मान्य किया गया है। अगर अलग अलग यानी कि आपने डीएड है जैसे दमोह से की है और पढ़ाया, मान के चलो टीकमगढ़ में है अतिथि में, और एक ही सत्र में आपने पढ़ाया है, तो आपका वहाँ पर अतिथि की अभ्यर्थता अमान्य कर दी गई थी। दोस्तों इस प्रकार से वर्ग 2 में और वर्ग 1 में यहाँ पर बाहर किया गया है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जब 6000 लगभग भर्तियाँ थीं, इसमें 6000 के आसपास भर्तियाँ थीं वर्ग 2 में, तो 696 कैंडिडेट्स यहाँ पर बाहर हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारण ये रहा है कि मूल विषय में यहाँ पर उनकी स्नातक ना होना। वर्ग 3 में ऐसा कारण नहीं है। वर्ग 3 में से बड़े और 2 कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि 21 से कम आयु
और यहाँ पर दोस्तों 21 से कमाई वाला था। और दूसरा जो आपका कारण था दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा कारण था रनिंग की वजह से भी दोस्तों यहाँ पर कई लोग बाहर हो जाएंगे। टी.एड. बी.एड आपकी जो रनिंग चल रही है, तो दोस्तों 2 कारण तो ये हो गए। और 1231 लोगों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। वर्ग 2 की लिस्ट आने के बाद में यहाँ पर रोज़ कम से कम प्रत्येक सेंटर पर 5 कैंडिडेट्स अनुपस्थित हो रहे हैं। प्रत्येक सेंटर पर 5 कैंडिडेट्स अनुपस्थित हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर अनुमान एक लगा सकते हैं कि 118 हमारे सेंटर बनाए गए हैं। हालांकि एक ज़िले में 2-2 सेंटर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 500 कैंडिडेट्स तो मिनिमम 500 कैंडिडेट्स तो आप मान ही सकते हैं कि 500 कैंडिडेट्स अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 500 कैंडिडेट्स आप इनको ले, हालांकि इससे ज़्यादा ही होंगे जो वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे। लगभग 1000 कैंडिडेट्स आप मान सकते हैं जो वेरिफिकेशन में नहीं आ रहे हैं। और लगभग दोस्तों आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 500 के 400 के लगभग तो आप वो हो गए एज कम वाले। और इसी प्रकार से कुछ लोग रनिंग, तो 1000 कैंडिडेट्स आप मान के चल सकते हैं। जब 6000 में 600 के लगभग हो गए तो 1750 में लगभग 1000 तो आप मान ही सकते हैं कि 1000 लोग यहाँ पर क्या है इसमें बाहर हो जाएंगे वेरिफिकेशन में। तो लगभग आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3000 के आसपास आपकी है जो संख्या पहुँच जाएगी। 3000 के आसपास संख्या पहुँच जाएगी, जो आपका अनुमान है दोस्तों और मेरा अनुमान है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा लोग भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी मतलब फिक्स नहीं है कि वर्ग 2 में कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। अगर वर्ग 2 में लगभग 2000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है तो ये लोग इसमें नहीं आएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपकी पूरी 100% वेटिंग क्लियर हो जाएगी। लगभग 3000 कैंडिडेट्स तो आप मानकर ही चलें, इससे कम नहीं होंगे। 3000 लोगों का तो वेटिंग में क्लियर होना ही है। तो दोस्तों इसका सीधा फ़ायदा मिलने वाला है सेकंड काउंसलिंग को, क्योंकि अगर पूरी वेटिंग अभी आपकी क्लियर हो जाती है, लगभग आपकी दोस्तों यहाँ पर पूरी वेटिंग क्लियर हो जाती है, तो लिस्ट आपकी जो कैटेगरी में अभी आपकी प्रतीक्षा सूची रुकी हुई है वहाँ से आपकी लिस्ट स्टार्ट होगी। और लिस्ट फिर बहुत कम जाने की संभावना हो जाएगी। तो प्रत्येक कैटेगरी के लोगों का यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों यही एक एनालिसिस मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार से लोग बाहर होते हैं। तो वर्ग 3 में भी आप मान के चलो 12 से 31 तो अभी हाल में हो ही गए हैं बाहर। तो इतने लोगों का तो अभी बिल्कुल फिक्स है कि होना ही है। और लगभग 500 लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं एज वाले हो सकते हैं, और लगभग 1000 लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन में भी बाहर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोगों को जो वेटिंग में हैं अभी, इनके पूरी क्लियर होने के चांस बन रहे हैं। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।